नाउ रिसेंटली इन वर्ड्स ने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई है। व्लादिमीर पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो रिसेंटली यूक्रेन से गए हैं यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, इनको रसिया से लड़ने के लिए मिसाइल चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन सब के लिए रिसेंटली ये यूएस में आए हैं। और यूएस में जब ये पहुंचे ट्रंप से इनकी मीटिंग हुई और ट्रंप ने इनको ओपनली यह बात बोल दिया कि या तो पुतिन की जो डिमांड है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो पुतिन कह रहा है लैंड को लेकर, या फिर बी डिस्ट्रॉय, तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा और यूक्रेन में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और दुनिया भर का मीडिया यह रिपोर्ट को कवर कर रहा है कि ये जो मीटिंग है ट्रंप और जेलेंस्की की, एक तो देखिए मीटिंग हुई है, इनकी रिपोर्ट्स सामने वहां पे काफी हद तक दोनों सिविल तरीके से बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत मजाक हो रहा था, बट जैसे ही वह मीटिंग खत्म हुई फिर बंद दरवाजों के पीछे जो मीटिंग हुई है उसमें बताया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट चीख रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, एक एफओ वगैरह का यूज कर रहे थे। अब हर तरफ से यह जेलेंस्की को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि डोनेट्स्क रीजन जो है यह सरेंडर कर दो, जो व्लादिमीर पुतिन अभी के लिए मांग रहा है उसको दे दो, नहीं तो रशियन मिलिट्री धीरे धीरे बहुत सारा हिस्सा यूक्रेन का कब्जा लेगी। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और ट्रंप ने अपनी जो सोच है इसको काफी हद तक कंफर्म भी कर दिया है, यह बोलकर कि मुझे लगता नहीं है कि क्यों यह वॉर जीत पाएगा, यह लोग लड़ रहे हैं बट इनके हिसाब से यूक्रेन लगता नहीं है कि यह वॉर जीत पाएगा। इवेंचुअली रसिया धीरे धीरे एडवांस करता रहेगा और बहुत सारा एरिया यूक्रेन का कब्जा लेगा और इसलिए ट्रंप ने यह कहा है कि जब तक समय है एक डील एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि आप अगर ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखो, आप एक बार को मुझसे यहां पर सवाल पूछ सकते हैं मगर ट्रंप को ऐसा क्या हो गया है। यूजुअली हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ट्रंप चीख रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, मगर व्लादिमीर जेलेंस्की एक अकेले वर्ल्ड लीडर हैं जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में गए थे, ट्रंप उस वक्त ओपनली मीडिया के सामने ही जेलेंस्की पर बरस पड़े थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ होगा। और ट्रंप के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इनको यह बताएं कि यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसे हैवी डैमेज हो रहा है यूएस को, और जगह अजीबोगरीब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस रिलेशंस का जो हाल आज के समय हो चुका है, भारत के एक्सपोर्ट्स यूएसए में लगातार गिर रहे हैं, इंडिया यूएस ट्रेड लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर का गिर रहा है। इसके पीछे इनडायरेक्टली एक बड़ा रीजन है यूक्रेन रसिया वॉर। अगर यह वॉर ना हुई होती तो इंडिया रसिया से ऑयल परचेज करे, यूएसए इतना माइंड नहीं करता। बट सिंस आज के समय यूएसए ने एक पॉलिसी बना ली है कि रसिया वॉर कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, रसिया को पैसा मिलना नहीं चाहिए, तो इंडिया सिंस रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, लगाओ भारत पे 50% टैरिफ। और उसके अलावा दुनिया भर के और इश्यूज जो आज के समय हम फेस कर रहे हैं यूएस के साथ, उसका रूट कॉज यही बताया जा रहा है। अमेरिकन भी इस बात को लेकर काफी नाराज है कि इंडिया कैसा क्वाड पार्टनर हुआ जब रसिया अमेरिकन का जो पॉलिटिक्स एनिमी है उनसे इंडिया ऑयल परचेज क्यों कर रहा है ऐसे टाइम में जब रसिया वॉर कर रहा है। ये इन लोगों का लॉजिक है और मैं यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स इन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है दुनिया देखने का ये आपको बता रहा हूं। ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्ट काउंटर यह है कि सिर्फ इंडिया परचेज नहीं कर रहा है, यूएस से खुद परचेज कर रहा है यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स, वेरियस और चीजें, वो अलग बात है। बट डोनाल्ड ट्रंप जब यूक्रेन का इशू देखते हैं तो उनको जेन्युइनली फ्रस्ट्रेशन होती है कि कई जगह यूएस की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो रहा है बाय सपोर्टिंग यूक्रेन। मगर प्रॉब्लम यह है कि जेलेंस्की ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। इनको लगता है कि अभी तो देखिए यूक्रेन लड़ सकता है, यूक्रेन के पास अगर ज्यादा एडवांस मिसाइल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल टॉम हॉक मिसाइल जो यूक्रेन को चाहिए थे बट अब के लिए नहीं मिल रहे हैं, और वेरियस और टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट अगर इनको मिल जाता तो ये रसिया को खदेड़ सकते हैं। यह इनका जेन्युइन बिलीफ है जो कि बहुत बड़ा चूतियों जैसा बिलीफ है। कहां रसिया और कहां यूक्रेन? अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊं ना तो रसिया ने अपना मेन हथियार अभी यूक्रेन के सामने यूज ही नहीं करा है। वो जितने भी पहले के कबाड़ हथियार पड़े थे वही यूज कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं कि एक बार अगर रसिया आ गया अपने मूड में ना तो वो यूक्रेन की अंधाधुंध बैंड बजाएगा और उसमें बहुत सारे लोग बिना वजह बेमौत मारे जाएंगे। और अगर ये वॉर बढ़ती है ना और इसमें यूएस इन्वॉल्व होता है तो इससे ना यूएस को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि एक न्यूक्लियर कंट्री से लड़के यूएसए को भाई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नुकसान होगा, इनका शेयर मार्केट गिर जाएगा, इनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। लेकिन रशियंस को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही उनकी इकोनॉमी भाई डेड इकोनॉमी बन चुकी है।